मन को शांत करने के उपाय। मन को शांत करने के बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन काम कोई करता ही नहीं है। कोई कहता है मेडिटेशन करो, योगा करो, प्रार्थना करो, पूजा करो, खेलो, दौड़ो, भागो, कुछ भी करो, लेकिन करो क्या ये उपाय काम करते हैं? आप कहोगे कि सर कुछ देर के लिए कर भी जाते हैं, लेकिन परमानेंट कोई उपाय नहीं है। लेकिन मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस वीडियो में एक ऐसा परमानेंट उपाय बताने जा रहा हूं जिसके बाद आपको किसी भी उपाय की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। मन को शांत करना, ये समस्या मानव की सबसे बड़ी रही है कि हर इंसान मन को शांत करना चाहता है। पहली बात तो मन अशांत क्यों हुआ? मन को शांत करने का ब्रह्म स्तर जानने से पहले इसकी अशांति का कारण जान लो। मन अशांत हुआ है गलत शिक्षाओं के कारण, बुद्धि के कारण, अहंकार के कारण और मन में बिना सोचे समझे डाले गए डेटा के कारण। घर से, परिवार से, समाज से, सोशल मीडिया से, धर्म गुरुओं से हमारे मन में डेटा डाले जाते हैं और हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि ये डेटा तो सही है, धर्म गुरु सही कहते हैं, स्कूल सही कहते हैं, परिवार सही कहता है। हमने बुद्धि की बात मान करके इन डेटा को मन में सेव कर लिया है। जैसे कंप्यूटर में आप जिस डेटा को सेव कर लें वही स्पेस ले लेता है, उसी प्रकार हम मन में जिन डेटा को जगह देंगे वो हमारे स्पेस में आ जाएगा, अर्थात हमारे जीवन में वैसा ही होने लग जाएगा। तो अब इस डेटा को डिलीट करना और मन को शांत करना एक ही ब्रह्म स्तर है, और वो ब्रह्म स्तर है शरणागति, सरेंडर, समर्पण। गीता का भी यही संदेश है, गीता का भी यही सार है कि जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो चुका वो भी अच्छा हुआ। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो गलत है, जिसमें आप शामिल हैं, जिसमें आपका कर्तापन है, वो सब कुछ गलत है। वो सारे उपाय गलत हैं। चाहे आप मेडिटेशन करो, कर तो आप रहे हैं, तो मेडिटेशन से कुछ होने वाला नहीं है। आप खेल लो, अगर आप खेल रहे हो, आप मौजूद हो, बुद्धि अहंकार के साथ मौजूद हो, तो कितना भी खेल लो कुछ भी होने वाला नहीं है। कोई भी कार्य कर लो, जब तक आप करने वाले हो उसका जीरो रिजल्ट आएगा। मैं राजेंद्र जोधपुरिया ये लिख के दे रहा हूं, ये डंके की चोट पर कह रहा हूं कि जब तक आप मौजूद हैं, जब तक आपके अंदर कर्तापन है, बुद्धि अहंकार है, सारे उपाय जीरो है। आपको यही उपाय नई बीमारी दे जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि जो भी आप करते हैं उसी में फंस जाते हैं। जैसे जिस जाल को आप काटने की कोशिश करते हैं उसी जाल में खुद उलझ जाते हैं। तो आपको करना ही छोड़ना है, सब कुछ छोड़ देना है। करना अर्थात मरना। कर्म ही पाप है, कर्मों को पाप समझ के छोड़ देना है। आप जो भी करेंगे वो पाप है। जब तक आप मौजूद हैं सब कुछ पाप ही है। जब आप नहीं हैं तो सब कुछ पुण्य है। जब आप मौजूद नहीं हैं कुछ भी होगा, फिर आप करेंगे नहीं, आपसे हो जाएगा। उस अवस्था में मन शांत होता है। इस अवस्था से ही सब कुछ निर्मित होता है। इसी अवस्था से ही क्रिएटिविटी निकलती है। इस अवस्था से चमत्कार होते हैं। इसी अवस्था से आविष्कार होते हैं। यही परम अवस्था है, यही अमनीय अवस्था है, यही आनंद, शांति, मस्ती की अवस्था है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कर्तापन का त्याग करना होगा, कर्म का त्याग नहीं, कर्तापन का। क्योंकि आपने मेरे वीडियो से यही समझ लिया होगा कि काम ही छोड़ दें। काम नहीं छोड़ना, कर्तापन छोड़ना है। कर्म अपने आप छूट जाएगा या छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने बुद्धि अहंकार को कमजोर कर लेना है। आपको कुछ कुछ बातें समझ भी आ गई होंगी। ये उपाय काम करेगा। आप भगवान के ऊपर, कुदरत के ऊपर छोड़ दें, शरणागति स्वीकार कर लें कि जो होगा अपने आप होगा, मैं कुछ नहीं करने वाला। आप अपने आप को हटा लें, फिर होने दें। जो मूड में आए, जो मन में आए, जो आपका मन कहे,
जो अंदर से दिल की आवाज आए, जो अंतर्मन की आवाज हो, उसको फॉलो करें, जिसको कहते हैं पैशन को फॉलो करना, मूड को फॉलो करना। उसी अवस्था में मन शांत रहता है। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे कभी भी फोन पर बात कर सकते हैं। आपको फोन पर तो बात करनी ही होगी, क्योंकि अब आपने शांति का थोड़ा सा मजा चख लिया है। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।